सऊदी अरब में एक ऐसे शहर को बसाने की तैयारी हो रही है जहां निजी गाड़ियां नहीं चल सकेंगी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस खास शहर को बनाने का ऐलान किया है। सूत्रों के अनुसार बहुत जल्द इस शहर का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। साल 2017 में ही नियोम प्रोजेक्ट का ऐलान हो चुका था और ये शहर भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के तहत सऊदी अरब में भविष्य में एक इको सिटी को बसाए जाने की योजना है। इस शहर में सब कुछ पर्यावरण के अनुकूल होगा, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये योजना वाकई में सच हो जाएगी? आइए देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के फ्यूचर प्रोजेक्ट जिसका नाम है नियोम सिटी। नियोम प्रोजेक्ट आने वाले समय में दावा करता है कि मानव सभ्यता बिना पृथ्वी की सेहत बिगाड़े भी फल फूल सकती है। इस परियोजना की लागत 500 अरब डॉलर यानी कि करीब 37 लाख करोड़ रुपए है और ये कच्चा तेल मुक्त सऊदी अरब के विजन 2030 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये इको सिटी विकसित करने वाले डेवलपर्स के मुताबिक ये शहर 26,500 वर्ग किलोमीटर यानी कि करीब इजराइल और फलस्तीन जितने बड़े इलाके में फैला होगा। वहीं यहाँ पर सऊदी अरब की न्यायिक प्रणाली काम नहीं करेगी, बल्कि इस प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले इसके लिए खुद कानूनी व्यवस्था तैयार करेंगे। नियोम प्रोजेक्ट के सलाहकार बोर्ड में शामिल पूर्व बैंकर अली शहाबी के अनुसार ये शहर 170 किलोमीटर सीधी रेखा में बसेगा, जिसका नाम द लाइन होगा। सुनने में ये प्रोजेक्ट भले ही असंभव लगे, लेकिन अली शहाबी कहते हैं कि द लाइन को कई लेयर्स में बसाया जाएगा। उनके मुताबिक लोगों का कहना है कि ये प्रोजेक्ट पागलपन है, इसकी लागत बहुत ज्यादा है, लेकिन इसे लेयर्स में बनाया जा रहा है। वो बताते हैं कि ये शहर स्पेन में बार्सिलोना के ट्रैफिक मुक्त सुपर ब्लॉक्स की तरह का होगा। उनके अनुसार हर खंड अपने आप पर ही निर्भर होगा। इसमें दुकानें और स्कूल जैसी सुविधाएं भी होंगी ताकि लोगों को जो भी चाहिए ये साइकिल से चलने पर ही मिल जाए। इस प्रोजेक्ट को विकसित करने वालों का दावा है कि जब ये शहर पूरा बस जाएगा तब यहाँ के छोर से दूसरे छोर की यात्रा हाइपर स्पीड ट्रेनों के जरिए पूरी की जाएगी, जिसमें सबसे लंबी यात्रा करने पर भी 20 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। नियोम प्रोजेक्ट में इसके अलावा ऑक्सागन नाम का पानी पर तैरता हुआ एक शहर भी होगा। 8 भुजाओं की आकृति वाला ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ स्ट्रक्चर होगा। द लाइन शहर की सबसे खास बात ये है कि यहाँ निजी कारों का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इस अनोखे शहर में केवल सार्वजनिक वाहनों को ही इस्तेमाल में लाया जाएगा। शहर की आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर 100 से 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 7.26 लाख करोड़ से 14.53 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। आपको बता दें कि सऊदी अरब में बनने जा रहे इस नए शहर में करीब 10 लाख लोग रहेंगे और वहीं साल 2030 तक इस खास शहर में 3,80,000 रोजगार भी पैदा होंगे। नियोम प्रोजेक्ट के तहत बनने जा रहे इस अनोखे शहर में अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांजिट और ऑटोनॉमस मोबिलिटी सॉल्यूशंस का उपयोग किया जाएगा और रेड सी के तट पर इस शहर के निर्माण से साल 2030 में सऊदी अरब की जीडीपी में 48 अरब डॉलर के आने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। नियोम के सीईओ नदमी अल नसर के अनुसार इस बंदरगाह शहर में 2022 से ही लोग आकर रहने लगेंगे। नियोम ने ऐलान किया है कि इस औद्योगिक केंद्र के आगे रेड सी के तट पर दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। नियोम प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर दावा किया गया है कि इस विशाल परियोजना का पहला चरण 2025 तक पूरा हो जाएगा। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें जब हम देखते हैं तो रेगिस्तान में फिलहाल एक वर्ग आकार की आकृति बनी हुई दिखाई देती है, जिसमें कतारों में सैकड़ों घर बनाए हुए हैं। इसमें 2 स्विमिंग पूल और एक फुटबॉल ग्राउंड भी बना हुआ है। अली शहाबी बताते हैं कि ये नियोम के कर्मचारियों के लिए बनाया गया है। हालांकि रेगिस्तान के बीचों बीच पर्यावरण अनुकूल मानदंडों पर खरा उतरने वाला ऐसा अत्याधुनिक शहर बना पाना कैसे संभव है? इसका जवाब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर मनल शहाबी से मांगा गया, जिस पर उन्होंने ये कहा कि नियोम की कामयाबी का मूल्यांकन करते समय कई बातों पर विचार करना चाहिए। हालांकि वेबसाइट का ये दावा है कि नियोम दुनिया का सबसे अधिक खाद्य आत्मनिर्भर शहर होगा। यहाँ वर्टिकल फार्मिंग करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाएगा। ये एक ऐसे देश के लिए बड़ी बात होगी जो कि फिलहाल अपने भोजन का लगभग 80% हिस्सा आयात करता है। वहीं आलोचकों का आरोप है कि इस परियोजना की मुख्य प्रेरक शक्ति और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस देश के वास्तविक हालात से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पर्यावरण से जुड़े बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि सऊदी अरब को हरा भरा देश बनाया जाए और गीगा प्रोजेक्ट उनके इसी विजन का एक हिस्सा है।
सऊदी अरब की सरकार का ये कहना है कि आने वाले समय में इस शहर में कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल नहीं होगा। इस अनोखे शहर में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और हरियाली होगी। इस शहर को बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहम भूमिका होगी। जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए करीब 3 महीने ग्लासगो में हुए COP26 सम्मेलन के एक सप्ताह पहले उन्होंने सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव को लॉन्च किया। इसमें 2060 तक कार्बन का उत्सर्जन 0 करने का लक्ष्य तय किया गया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वार्ता की जानकार डॉक्टर स्वाना डेप्लेस कहती हैं कि शुरू में इसे एक बड़ा कदम माना गया, लेकिन बाद में जब अच्छे से इसे देखा गया तो उसके ऐलान हकीकत पर खरे नहीं उतर सके। वो बताती हैं कि तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक रोकने के लिए अभी से 2030 के बीच दुनिया के तेल उत्पादन में हर साल लगभग 5% की कमी करने की जरूरत है। लेकिन COP26 जलवायु सम्मेलन में वादा करने के केवल कुछ ही हफ्तों बाद उसने तेल के उत्पादन को बढ़ाने की बात कही। ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा कि उनका देश कच्चे तेल का उत्पादन करना बंद नहीं करेगा। डॉक्टर डेप्लेस का कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि यह वाकई में काफी चौंकाने वाली बात है कि सऊदी अरब अभी भी सोचता है कि आज के माहौल में भी वो कच्चे तेल का दोहन करना और उसे निकालना जारी रख सकता है। किसी देश का कार्बन उत्सर्जन किसी ईंधन को जलाने से होता है, न कि उसे पैदा करने से। इसलिए सऊदी अरब जैसे देश हर साल लाखों बैरल कच्चे तेल निकालकर उसे दूसरे देशों को बेचते हैं और ऐसे में कार्बन का उत्सर्जन उनके खाते में नहीं गिना जाएगा। वैसे दूसरे देशों की बात तो छोड़ ही दीजिए, घरेलू स्तर पर भी सऊदी अरब को अभी काफी लंबा रास्ता तय करना है। उसने कहा है कि उनका देश 2030 तक 50% बिजली अक्षय ऊर्जा से पैदा करेगा, लेकिन 2019 में ये उत्पादन देश की कुल बिजली उत्पादन का महज 0.1% ही होगा। नियोम प्रोजेक्ट के समर्थकों का कहना है कि नए सिरे से शुरुआत करके विंड और सौर ऊर्जा पर निर्भर एक स्मार्ट और टिकाऊ शहर बनाना बहुत जरूरी है। इस शहर में पानी की जरूरत समुद्री जल को साफ करके ही पूरी की जाएगी, लेकिन इसमें भी कार्बन का उत्सर्जन 0 होना चाहिए। नियोम के सलाहकार बोर्ड के सदस्य अली शहाबी कहते हैं कि सऊदी अरब को कुछ रचनात्मक सोचने की जरूरत है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में पानी खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि सऊदी अरब एक रेगिस्तानी देश है, जहां का आधा पानी समुद्री जल को साफ करके हासिल किया जाता है, लेकिन इसके लिए काम करने वाली मशीनें परंपरागत ईंधन से चलती हैं। ये प्रक्रिया न तो केवल महंगी है, बल्कि पानी साफ करने के बाद नमकीन और जहरीले केमिकल का मिश्रण भी इससे हासिल होता है, जिसे वापस से समुद्र में ही फेंक दिया जाता है। हालांकि ये मिश्रण समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए काफी खतरनाक होता है। नियोम प्रोजेक्ट के तहत पानी को साफ करने की पूरी प्रक्रिया को बदलने का दावा किया जा रहा है। इसके लिए न तो केवल अक्षय ऊर्जा का उपयोग होगा, बल्कि इस दौरान हासिल नमक और केमिकल के मिश्रण का उपयोग उद्योगों के लिए कच्चे माल के तौर पर तैयार किया जाएगा। हालांकि इस राह की एक बड़ी अड़चन ये है कि अभी तक पानी साफ करने वाली संयंत्रों को अक्षय ऊर्जा के सहारे चलाने की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी है। अली शहाबी का कहना है कि अगर इस प्रोजेक्ट का ये प्रयोग सफल हो रहा हो तो मिडिल ईस्ट में पानी की समस्या हल हो सकती है, जो कि नियोम प्रोजेक्ट के लिए काफी सार्थक होता है। हालांकि जलवायु विशेषज्ञ बिना भरोसे वाली टेक्नोलॉजी पर विश्वास करने को एक बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। उनका मानना है कि अगर इससे संबंधित टेक्नोलॉजी कामयाब न हुई तो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के मिशन पर फर्क पड़ेगा और लक्ष्य पाने में देरी हो सकती है। वैसे दोस्तों, नियोम प्रोजेक्ट है किसके लिए, इससे जुड़े कई बड़े बड़े सवालों के जवाब अभी दिए जाने बाकी हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका नियोम प्रोजेक्ट को लेकर क्या ख्याल है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।